सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग बैंक से जुड़े हुए समितियों का जानकारी देंगे। बराबर आता रहता है बैंक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जो विद्यार्थी बैंक का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी से जुड़ा हुआ तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी टॉपिक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब जैसे उसमें बैंक से जुड़ा हुआ समिति है, समिति का नाम दे देता है, फिर क्षेत्र कि किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो आइए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। आप देखेंगे ध्यान से, आपको काफ़ी लाभप्रद होगा। सबसे पहले है नरसिंहम समिति। नरसिंहम समिति, नरसिंहम समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से जुड़ा हुआ है। फिर अगला याद करना है वर्मा समिति। वर्मा समिति ने सुझाव दिया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जो कमज़ोर हो गए हैं, सार्वजनिक क्षेत्र आप समझ रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के जो बैंक कमज़ोर बैंक हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए आरबीआई को सहयोग करना चाहिए। अगला है गोइपोरिया समिति। गोइपोरिया समिति और दामोदरन समिति, दोनों का विषय सेम है। दोनों ने सुझाव दिया कि बैंकों में ग्राहकों के सेवा स्तर को और बेहतर बनाया जाए, ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधा दिया जाए। फिर है आरएस गुजराल समिति। आरएस गुजराल समिति ने सुझाव दिया है कि 7 सरकारी बैंकों का गठन किया जाएगा। इसके बाद है यूके शर्मा समिति। यूके शर्मा समिति ने सुझाव दिया कि नाबार्ड के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया जाए। इसी तरह से भंडारी समिति भी महत्वपूर्ण है। भंडारी समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए सुझाव दिया है। फिर इसके बाद जो है आगे और आता है, अगला समिति है नायर समिति। नायर समिति ने कहा कि बैंकों को कुल ऋण का 40% क्षेत्र जो है वह किसको ऋण देना चाहिए? प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र आपको जानना बहुत जरूरी है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन उद्योग ये सब शामिल है। और इस समिति ने, नायर समिति ने सुझाव दिया कि बैंक जो कुल ऋण देता है उसका 40% ऋण प्राथमिक क्षेत्र से को मिलना चाहिए। अगला है मालेगाम समिति। मालेगाम समिति ने सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस पर सुझाव दिया है। माइक्रो फाइनेंस क्या है? छोटे छोटे पूंजी को मिलाकर बड़े पूंजी का निर्माण करना, यह जो है सूक्ष्म वित्त कहलाता है। जैसे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह चलता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और वह क्या करता है, कई महिलाओं का समूह होता है जिसमें महिला कुछ कुछ पैसा जमा करती है और सरकार भी पैसा देता है, उससे एक बड़ा पूंजी का निर्माण होता है। यह भी सूक्ष्म वित्त से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म वित्त का जनक कौन है? तो अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस। आगे समिति महत्वपूर्ण है खंडेलवाला समिति। खंडेलवाला समिति ने बैंक कर्मियों से बेहतर कार्य किस प्रकार लिया जाए, उनको क्या सुविधा दिया जाए, यह सुझाव है खंडेलवाला समिति में। फिर है इसके बाद उषा थोराट समिति। उषा थोराट समिति ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ सुझाव दिया है। NBFC और वाणिज्यिक बैंक में अंतर भी आपको ध्यान रखना है। NBFC में क्या होता है, यहाँ भी आप पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिस तरह से आप वाणिज्यिक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में करते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि जो NBFC बैंक होता है उसे चेक या ड्राफ्ट जारी करने का अधिकार नहीं होता है।
जबकि वाणिज्यिक बैंक आप जान रहे हैं इसको चेक और ड्राफ्ट जारी करने का अधिकार होता है। इस तरह से जिसे सहारा क्या है, NBFC है। अगला समिति देखिएगा बिमल जालान समिति। बिमल जालान समिति ने का संबंध जो है बैंकों के लाइसेंस से जुड़ा हुआ है और इसके सुझाव पर कई बैंकों को जो है बैंक का दर्जा दिया गया। जैसे बंधन बैंक है, बंधन बैंक को इसी समिति के सुझाव पर बैंक का दर्जा दिया गया। और लास्ट है नचिकेता मोर समिति। नचिकेता मोर समिति ने कई सुझाव दिया। इसने कहा कि प्राथमिक क्षेत्र को जो 40% ऋण मिलता है उसको बढ़ा दिया जाए और उसको बढ़ा के 50% किया जाए। इसके अलावा इसने यह भी सुझाव दिया कि जो आर्थिक क्रिया को 3 भाग, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तीनों क्षेत्र के लिए अलग अलग बैंक होना चाहिए। इसके बाद एक और आप याद कर लीजिए केलकर समिति। केलकर समिति के सुझाव पर ही अभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना नहीं हो रहा है। आपने देखा छात्र, बैंकों से जुड़ा हुआ प्रमुख समितियों का जानकारी दिया गया। यदि हमारा जानकारी आपको अच्छा लगता है, आप हमारे YouTube चैनल पर नया आए हैं, तो हम आपसे ज़रूर आग्रह करेंगे कि हम आपको लगातार बेहतर जानकारी दें। इसलिए आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।